नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ अलग ही जगह पर एक वैकेंसी बताने वाले हैं। जैसा कि अभी माहौल चल रहा है आईपीएल का, तो स्वाभाविक सी बात है कि क्रिकेट ज़्यादातर लोगों का पसंद है। हम इंडियंस का तो पसंद बहुत ज़्यादा है ही। तो उसी में एक वैकेंसी भी आई हुई है, एक नहीं कई सारी वैकेंसी हैं, लेकिन अलग अलग करके मैं बता पाऊंगा। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की है एमपीसीए। आपको गूगल पर या तो एमपीसीए लिख कर दें, या फिर आप लिख दें एमपी क्रिकेट एसोसिएशन, तो आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो ये वाली पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपको कहीं नहीं जाना है, नीचे कहीं भी ऐसा नहीं जाना है, आपको ऊपर ही यहाँ पर दिख रहा होगा NIT रिक्रूटमेंट, यहाँ पर क्लिक करना है और रिक्रूटमेंट के ऊपर वाले में ही MPCA इनवाइट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसमें स्टेडियम मैनेजर, ग्राउंड इंचार्ज, ग्राउंड स्टाफ फॉर ग्वालियर स्टेडियम। तो इसके लिए अभी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कि कैसी क्या रहने वाली है ये वैकेंसी। चलिए अब आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की है। रोजगार के लिए पूर्व आवश्यकताएं, भूमिका और जिम्मेदारी। एमपीसीए द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार इच्छुक आवेदकों को निःशुल्क जारी पद क्रिकेट स्टेडियम प्रबंधक का है, ग्राउंड प्रभारी का है, मैदान रखरखाव कर्मी का है और ग्राउंड स्टाफ चाहिए 6। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एमपी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है जिसका कार्यालय होलकर स्टेडियम इंदौर मध्य प्रदेश में है। ग्राम शंकरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहता है। प्रमुख जवाबदेही जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। ये देख लीजिए, क्रिकेट स्टेडियम प्रबंधक, स्टेडियम के रखरखाव के प्रभारी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फर्नीचर, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन आदि से संबंधित रहेंगे। क्रिकेट मैदान प्रभारी, क्रिकेट मैदान के रखरखाव हेतु प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्य करना। ग्राउंड रखरखाव कर्मचारी, मैदान के रखरखाव हेतु मैदान प्रभारी के निर्देश अनुसार कार्य करना। मशीनें उपकरण चलाना। इसमें अब हम देख लेते हैं क्रिकेट स्टेडियम प्रबंधक के में स्टेडियम के रखरखाव में प्रभारी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फर्नीचर, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन आदि से संबंधित। सुरक्षा व्यवस्था, हाउसकीपिंग, सुरक्षा उपकरण संचालन के प्रभारी, वैधानिक प्रावधानों, अनुमतियों आदि का अनुपालन के प्रभारी। क्रिकेट मैचों के आयोजन के दौरान संबंधित कार्य क्षेत्रों को संभालना, क्रिकेट मैदान से संबंधी सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग आदि को संभालना, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, हाउसकीपिंग आदि से संबंधित सामग्रियों का रिकॉर्ड रखना, आवश्यकता पड़ने पर तदर्थ परियोजना कार्य और अन्य कर्तव्य को संभालना। अब हम बात करते हैं क्रिकेट मैदान प्रभारी की। क्रिकेट मैदान के रखरखाव हेतु प्रमुख अधिकारियों के रूप में कार्य करना। एमपीसीए क्यूरेटर के परामर्श से ग्राउंड स्टाफ को मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण द्वारा क्रिकेट पिच, आउटफील्ड, प्रैक्टिस प्लॉट आदि की तैयारी और रखरखाव से संबंधित कार्यों को निष्पादन करना। क्रिकेट मैचों की तैयारी, नेट छत्र, कवर का उपयोग, साइड स्क्रीन को संभालना, खाद का प्रयोग आदि से संबंधित कार्यों को निष्पादन करना। ग्राउंड रखरखाव उपकरणों के उपयोग का संचालन, निगरानी करना। ऑफ सीजन, प्री मैच, मैच आदि के दौरान ग्राउंड स्टाफ को दिए गए कार्यों का पर्यवेक्षण करना। भूमिका से संबंधित प्रशासनिक कार्य, प्री मानसून रखरखाव, नई पिचों, आउटफील्ड का निर्माण आदि जैसे कार्यों के लिए बुनियादी अनुमान तैयार करना। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा ज्ञान क्या होने वाला है, कौशल क्या रहने वाला है, अनुभव क्या रहने वाला है। न्यूनतम आप इस चीज को देख लीजिए। क्रिकेट स्टेडियम प्रबंधक के लिए प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अच्छी पकड़, इंजीनियर पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी प्रतिष्ठित संगठन के साथ निर्माण या रखरखाव या मध्यम स्तर के प्रशासन के क्षेत्र में समान जिम्मेदारियों को संभालने का हालिया कार्य अनुभव, न्यूनतम 3 वर्ष। क्रिकेट गतिविधियों के आयोजन से संबंधित आवश्यकताओं का कार्य साधन ज्ञान लाभप्रद होगा। अंग्रेजी और हिंदी भाषा साक्षर, कंप्यूटर साक्षर, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि ईमेल के उपयोग के साथ श्रम साध्य कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ। नंबर 2, क्रिकेट मैदान प्रभारी। ये क्रिकेट स्टेडियम प्रबंधक हैं, ये क्रिकेट मैदान प्रभारी हैं। पूर्व प्रथम श्रेणी लिस्ट ए क्रिकेटर या सीनियर डिवीजन क्रिकेटर, न्यूनतम 8 साल या उम्मीदवार के पास वर्ष 2015 से न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के लिए क्रिकेट मैदान
जहां कम से कम इंटर डिवीजन ग्रेड मैच खेले जाते हैं के रखरखाव का अनुभव। अंग्रेजी और हिंदी भाषा साक्षर, कंप्यूटर साक्षर, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि ईमेल के उपयोग के साथ श्रम साध्य कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ, ये तो स्वस्थ चाहिए। ग्राउंड रखरखाव कर्मचारी, भूमि उद्यान के रखरखाव का अनुभव न्यूनतम 3 वर्ष, उपकरण मशीन के संचालन का अनुभव 3 वर्ष, क्रिकेट की बुनियादी समझ। रोजगार की शर्तें क्या रहने वाली है वो आप देख लीजिए। क्रिकेट स्टेडियम प्रबंधक की बात करते हैं पहले हम। यह कार्यकाल आधारित संविदात्मक नियुक्ति होगी। ग्वालियर उसके आसपास रहने वाले पुरुष उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र 30 से 50 वर्ष होगी। क्रिकेट मैदान प्रभारी के लिए देख लीजिए, यह भी कार्यकाल आधारित संविदात्मक नियुक्ति होगी। ग्वालियर उसके आसपास रहने वाले पुरुष उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें भी पुरुष है, दी जाएगी। 30 से 50 वर्ष होगी इसकी भी। और यह कार्यकाल आधारित संविदात्मक नियुक्ति होगी। ग्वालियर उसके आसपास रहने वाले पुरुष उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र 25 से 40 वर्ष, ध्यान से देख लीजिए, 30 से 50, 30 से 50, 25 से 40। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। दिया जाने वाला मुआवजा योग्यता और अनुभव के अनुरूप होगा। इच्छुक उम्मीदवार आवश्यकताओं के अनुपालन करते हुए आवेदन और विस्तृत CV सूचीबद्ध न्यूनतम विवरण के साथ माननीय सचिव मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन प्रस्तुत कर सकते हैं। विवरण के साथ आवेदन एक सीलबंद लिफाफे में इच्छुक पद का उल्लेख करते हुए MPCA के कार्यालय में 20 से 25 मार्च, देखिए बहुत जल्दी करिए आप, 20 से 25 मार्च 2024 तक किसी भी कार्य दिवस पर दोपहर 1 बजे से शाम को 7 बजे के बीच में जमा किया जाना चाहिए। आगे की मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से संपर्क किया जाएगा। अपूर्ण CV पर विचार नहीं किया जाएगा। अब हम क्या क्या आपका रहने वाला है वो देख लीजिए। CV में उम्मीदवारों द्वारा वांछित किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ निम्नलिखित न्यूनतम विवरण शामिल होना चाहिए। पूरा नाम, उपनाम, प्रथम नाम, मध्य नाम, स्थायी निवासी का पूरा पता, अस्थायी निवासी का पूरा पता यदि लागू है तो, आवेदन पर नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो, यदि सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हो तो वैकल्पिक नंबर के साथ ईमेल ID और फोन नंबर, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक योग्यता, अंतिम प्रमाणीकरण तक शिक्षा का माध्यम हिंदी, अंग्रेजी, अन्य भाषा, उस संस्थान का नाम और विवरण जहां से HSE राज्य बोर्ड CBSE उत्तीर्ण किया और 3%, उस संस्थान का नाम जहां विवरण जहां से स्नातक और 3% पूरा किया, पिछले 10 वर्षों अधिकतम के दौरान कार्य अनुभव का विवरण, इसमें संगठन, पद, कार्यक्षेत्र और कार्य की प्रगति, कार्य का कार्यकाल, नौकरी बदलने का कारण यदि लागू हो, CTC शामिल होना चाहिए। वर्तमान वेतन CTC यदि कोई हो, पद के अंतर्गत अपेक्षित वेतन CTC, प्रस्ताव दिए जाने वाले शामिल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि। CV के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी आवश्यक है। ये आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। स्थानीय निवास के डाक पते का प्रमाण, अस्थायी निवास के डाक पते का प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण, सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन, आधार कार्ड आदि, 10वीं परीक्षा मार्कशीट, 12वीं परीक्षा मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पिछले नियोक्ताओं से कोई संदर्भ, प्रदर्शन प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो भी आपको देना होगा। चलिए, बहुत प्यारी वैकेंसी है, तो देर मत कीजिए, तुरंत ही इसमें आप आवेदन कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।